तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। कौन इसे अप्लाई कर सकता है और कौन इसे अप्लाई नहीं कर सकता है, फुल डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म अप्लाई करना सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट नेम यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो पोस्ट नेम यहाँ पे आपकी पुलिस कांस्टेबल रहने वाली है। टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपकी 5500 रहने वाली है। अप्लाई मोड जो है यहाँ पे आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट यहाँ पे आपकी 25 जनवरी रहने वाली है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आया, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पे आपकी 0 रहने वाली है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे आपकी 18 से 25 के बीच की रहने वाली है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पे बहुत से भाइयों का मन में डाउट है कि कास्ट सर्टिफिकेट हमारे कौन से लगने वाले हैं, कौन से नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि BCA और BCB कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। DSC OSC सर्टिफिकेट 13 नवंबर 2024 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। ESM और EWS सर्टिफिकेट 12 जनवरी 2025 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। और रिन्यू होना चाहिए, मतलब आपके जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे न्यू सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। पुराने सर्टिफिकेट जो है आपके यहाँ पे नहीं लगने वाली है। अगर आप पुराने सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करते हो तो वहीं से आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तुरंत ही आपका मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अप्लाई प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, मतलब CET जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डाल लेते हैं और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP यहाँ पे आपको फिल करना है। ये देखिए आपके रजिस्ट्रेशन जो फिल करते हुए यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाला था, उसी मोबाइल नंबर पे आपके OTP जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको OTP फिल करना है। आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जो आपको याद रह सके, ठीक है। क्योंकि बहुत से भाइयों के पासवर्ड ऐसे बना लेते हैं कि आपको पासवर्ड ही खुद का पासवर्ड ही याद नहीं रहता है, ठीक है। तो सिंपल पासवर्ड बनाया करो, बिल्कुल सिंपल, जो आपको याद रह सके। पासवर्ड बनाने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। वापस आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है। ये देखिए ये स्टेप आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग जो पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है, कैटेगरी डिटेल आपको फिल करनी है, एड्रेस डिटेल आपको फिल करनी है, पोस्ट अप्लाई करनी है, क्वालिफिकेशन आपको अप्लाई करें, प्रेफरेंस, फ़ोटो सिग्नेचर और डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो प्रोसीड टू फिल पे फॉर्म आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस चूज करना है, मैरिड या अनमैरिड। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, इसको आपको नो रहने देना और सबमिट पे क्लिक कर लेना है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है और यस कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली ID नंबर डालनी है। फैमिली ID नंबर डालने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे अभी बहुत से भाइयों के मन में डाउट था कि यहाँ पे अगर हमने फॉर्म जनरल में अप्लाई किया तो हम EWS में भर सकते हैं। तो बिल्कुल भर सकते हो। ये देखिए पहले इन्होंने जनरल में फॉर्म भर रखा था और अब हम यहाँ पे EWS में इनका फॉर्म भर के आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप EWS में फॉर्म भर कर सकते हो। कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन इन्होंने बिल्कुल स्पेशली यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक है। स्पेशली इन्होंने कैटेगरी यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन दिया हो तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपके यहाँ पे नए बने होने चाहिए, ठीक है। EWS आपके सर्टिफिकेट यहाँ पे नया होना चाहिए, सब सर्टिफिकेट आपके नए होने चाहिए, तभी जाके आप कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, क्योंकि उसके 3 नंबर यहाँ पे आपके लगने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास NCC सर्टिफिकेट है, यहाँ पे हम इसको अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपको अपनी बेसिक डिटेल चेक कर लेनी है एक बार। सबमिट पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट का आपको PDF बना के अपलोड करना है, ठीक है। JPG में यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है स्पेशली। तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको चेक कर लेना है कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुए या नहीं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आपको चलना है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। मेलिंग एड्रेस बहुत से भाइयों के मन में डाउट रहता है कि मेलिंग एड्रेस होता क्या है। मेलिंग एड्रेस वो होता है जिस पे आपकी मतलब मान लीजिए कि आपका पेपर वगैरह क्लियर हो जाता है, ठीक है। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कोई लेटर वगैरह आता है तो प्रॉपरली जो आपका एड्रेस होता है, ठीक है, उस एड्रेस के हिसाब से आपको मेल किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एड्रेस आप फिल कर रहे हो तो वो एड्रेस प्रॉपरली आपका सही होना चाहिए, ठीक है। गलत एड्रेस आपको यहाँ पे नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज और पिन कोड यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल सही भरना है, ठीक है। ये सब भरने के बाद आपको अगर आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो ये भी आप यहाँ पे दे सकते हो, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेम एज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस पे आपको क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है, पोस्ट अप्लाई मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, एक कांस्टेबल की और रेलवे कांस्टेबल की, ठीक है। दोनों को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अभी आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मतलब 10वीं की DMC और 12वीं की DMC यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितने कितने KB के मतलब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे डालनी है, ठीक है। दोनों पोस्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अभी आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। फ़ोटो सिग्नेचर का यहाँ पे आपको साइज मिल जाएगा 100 से 5। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू यहाँ पे आपका ओपन होके आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी मतलब आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है तो सबमिट होने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता, सीधा आपको करेक्शन यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अभी बहुत से भाइयों की यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। I am sorry, बाबू। क्योंकि अगर आपके पास प्रिंटर है तो यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो यहाँ पे आपको ये चारों पेज निकाल के इनके पे ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चारों पेज यहाँ पे निकालने और चारों पेज पे आपको सिग्नेचर करनी है, बारी बारी आपको सिग्नेचर करने हैं। 4 पेज आपके निकल के आएंगे, 4 पेज पे आपको सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे DPI है, DPI आपको 600 पे रखनी है, ठीक है। 600 पे स्कैन करके उनको अपलोड करना है, ठीक है। जो मतलब फ़ोन में तो होगी नहीं, तो फ़ोन में तो 600 DPI होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको किसी CSC सेंटर वाले पे फॉर्म अप्लाई करवाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 600 DPI में आपको करनी है, ठीक है। 600 DPI में स्कैन करने के बाद उसको PDF बनाना है। PDF बनाने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्कैन करके अपनी PDF यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं।
फाइल अपलोड करने के बाद आपके सामने दोबारा से आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने फॉर्म अब सबमिट कर दिया है। तो ये प्रीव्यू आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।